भाषा शिक्षण के द हिंदू के हिंदी एडिटोरियल या फिर हिंदी संपादकीय के इस अंश में आपका पुनः स्वागत है। जैसे पिछली बार मैंने चर्चा किया था कि हिंदू के हिंदी संपादकीय में हम सबसे पहले सीखेंगे वाक्य पढ़ना, दूसरी चीज सीखेंगे वाक्य में व्याकरण के किन अंशों का प्रयोग हुआ है, तीसरा हम यह सीखेंगे कि पत्रकारिता की दुनिया में या अखबारों की दुनिया में हिंदी को, विशेषकर हिंदी शब्दों को किस तरह से लिप्यंतरित रूप में अंग्रेजी से ला करके और बिगाड़ा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम एक एक अंश चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का जो गहन बिंदु है वह है राहत भरा कदम। राहत भरा कदम, अंतरिम जमानत और चुनाव। राहत भरा कदम, अंतरिम जमानत और चुनाव। देखिए, यह जो शीर्षक है, किसी भी अखबार का शीर्षक लुभावना होता है और इसी तरह से जब भी कभी आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो अखबार के शीर्षक के समान आपके निबंध में भी कुछ जो बिंदु हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं, आकर्षक होना चाहिए। अब यह जो आकर्षक बिंदु है किसके बारे में लिखा है कुछ पता नहीं है, लेकिन लिखा है तो हम इस पर ध्यान देते हुए अगर आगे बढ़ेंगे बरबस ही आप आकर्षित होंगे और आप इसको पढ़ना चाहेंगे। देखिए, चुनाव में बराबरी के मैदान को हुए नुकसान की भरपाई करेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत। ये जो अंतरिम जो शब्द है, अगर आप हिंदी व्याकरण के अनुसार देखें तो हिंदी व्याकरण में हम लोग कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे अन्य भाषा से हिंदी भाषा में हम लोग उसी तरह से गृहीत कर लेते हैं या उसी रूप में लिख लेते हैं, उसका हिंदीकरण कर लेते हैं। और यदि जो लोग पीजीडीटी कर रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ये इसे गृहीत शब्द कहा जाता है। और इस गृहीत शब्द का जो इंटरिम है, इसका अंग्रेजी इंटरिम है, INTERIM, ये इंटरिम से अंतरिम शब्द बनाया गया है। इस तरह से कई ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिसका हमने हिंदीकरण कर लिया है और यह हिंदी में रच बस गया है। ऐसे और शब्द आएंगे, बताऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है चुनाव में बराबरी के मैदान को हुए नुकसान। अब ये चुनाव में बराबरी का मैदान अगर हम कहेंगे तो ये बराबरी का मैदान क्या होता है? क्योंकि चुनाव को एक जंग या खेल माना जाता है, इसलिए यहाँ चुनाव का मैदान प्रयोग किया गया जो सर्वथा उचित है। कई बार ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो संदर्भ के अनुसार नहीं है और अनुचित होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वाक्य पढ़ना सीखते हैं। देखिए, कोई भी आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ सकते हैं, कोई भी वाक्यांश मिलता है, कोई भी पैसेज मिलता है, तो सबसे पहले आप उसको पढ़ करके देखेंगे कि इसमें क्या है। जैसे यह वाक्य देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत प्रदान करके सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा आम चुनाव में बराबरी के मैदान को गड़बड़ा देने वाले घटनाक्रम को पलट दिया है। मार्च में जब केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति बनाने में भ्रष्टाचार में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, हो सकता है तब यह संघवाद और लोकतंत्र पर साफ आघात न प्रतीत हुआ हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकने के बाद एक पदासीन मुख्यमंत्री और विपक्ष के एक प्रमुख नेता की गिरफ्तारी ने क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बेचैनी पैदा कर दी। यहाँ तक पढ़ने के बाद सबसे पहला यह मैं वाक्य आपको देता हूं और इस वाक्य में आप मुझे कोई गलती बताएंगे। सबसे पहली गलती क्या है? देखिए, मैंने बताया है कि जब आप अंग्रेजी का कोई अनुच्छेद लिखते हैं, अंग्रेजी का पैसेज लिखते हैं, तो क्या उसमें आप बहुलता से हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब है भाषा अशुद्ध कर रहे हैं। हाँ, हिंदीकरण कर लीजिए, लेकिन अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट इन्होंने लिखा है, इस सुप्रीम कोर्ट को आप यहाँ सुप्रीम के लिए अगर शब्द नहीं है हमारे हिंदी में तब तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय, कोर्ट मतलब न्यायालय होता है और सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च। ये पहली गलती इस वाक्यांश में, चूंकि आपको वाक्य की त्रुटि या वाक्य में त्रुटि पहचानने के लिए भी दी जाती है, तो उस आधार पर हम इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। इसके बाद आता है गड़बड़ा देने वाली। ये जो गड़बड़ा देना जो शब्द है, ये किस तरह का शब्द है? विकल्प आपको देता हूं, देशज, विदेशज। शब्दों के बारे में आपको पता है, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव।
ये जो शब्द है गड़बड़ा देना, ये देशज शब्द है। कारण क्या, ये देशी है, हमारी देशी बोलियों से आया है। अगर आप शब्द क्रम में देखें तो 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये है। तो ये जो गड़बड़ा जो शब्द है, ये मूलतः उत्तर प्रदेश से आया हुआ शब्द है, अवधी भाषा से आया हुआ शब्द है गड़बड़ा देना। तो इस पैसेज में हमें 2 चीजें पता चली, पहला वाक्य की त्रुटि और दूसरा हमें पता चला कि गलती कहाँ है, यह शब्द क्या है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की शराब नीति बनाने में भ्रष्टाचार में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब ये जो गिरफ्तार शब्द है, गिरफ्तार शब्द के लिए आप मुझे एक समानार्थी शब्द बताएं। समानार्थी शब्द गिरफ्तार के लिए बताएं। आप में से गिरफ्तार शब्द के लिए समानार्थी शब्द, वेरी गुड। आपने बताया बंदी बना लिया। एक कोई और शब्द, बंदी, कैद या फिर हिरासत में लेना। अब देखिए एक ही शब्द से हमें यहाँ 3 शब्द मिले, ये समानार्थी शब्द है। अब इसका विपरीत शब्द बताइए। गिरफ्तार जो शब्द है इसका विलोम करते हैं चर्चा, आजाद करना। वेरी गुड। गिरफ्तार का आजाद करना, आजाद या रिहा, रिहा या फिर मुक्त, मुक्त। इन सब के साथ करना शब्द जरूर प्रयोग करेंगे, ठीक है। चूंकि गिरफ्तार किया गया है, करना नहीं करेंगे तो ये 3 शब्द है। बरी भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 शब्द हमको मिला, अर्थात आज के इस 2 वाक्य में हमें क्या क्या मिला। सबसे पहले मिला हमें क्या, समानार्थी शब्द मिला। उसके बाद वाक्य में त्रुटि मिली, विलोम शब्द भी हमने देखा। 2 वाक्य और देखते हैं, 2 वाक्य और देखते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए संघवाद और लोकतंत्र पर साफ आघात न प्रतीत हुआ हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकने, ये जो चुकने जो है इसका क्या यहाँ प्रयोग उचित है या अनुचित है। शुरू हो चुकने के बाद, यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो वाक्य की हिंदी व्याकरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, चूंकि अखबारों में हो सकता है हिंदी व्याकरण का संदर्भ न देखते हो, तो यहाँ जो चुकना जो शब्द है इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि होना अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है, ये सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। हो के बाद ने लगा सकते थे, होने के बाद। इसका मतलब होना अगर प्रयोग होता तो होना और चुकना दोनों के साथ प्रयोग होता है। कुछ और शब्दों की तरफ चलते हैं और चलते चलते कुछ शब्द आपके लिए छोड़ जाऊंगा। मुख्यमंत्री और विपक्ष के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी में क्षेत्रीय पार्टियों के बीच। अब यहाँ देखिए पुनः ये जो पार्टी जो शब्द लिखा गया है, इस पार्टी शब्द के लिए क्या कोई उपयुक्त हिंदी का शब्द नहीं है हमारे पास। क्या होगा, यहाँ दल का प्रयोग होना चाहिए था। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें तो पार्टी के लिए दल शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, जो इसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ हमें पार्टियों के लिए इसकी जगह दल का प्रयोग करना होगा। ये एक नया चीज हमने और देखा। अब इसके बाद पार्टियों के लिए दल का प्रयोग, देखिए जरूरी नहीं है कि आप लिखें तो हर शब्द अंग्रेजी का ही लिखें। जब तक आपके पास हिंदी का कोई विकल्प न उपलब्ध हो तब आप लिख सकते हैं। और उनके सलाखों के पीछे रहने से इस डर को बढ़ावा मिला कि जिन राज्यों को ऐसी पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा है, इस वाक्य में देखिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं है, ये जो वाक्य है इसको हम और आसान कर सकते हैं क्या, जिन राज्यों को ऐसी पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा है जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है। ये वाक्य है, इस वाक्य का आप प्रारूप बदलें। जैसे आपको मैंने बताया वाक्य की अगर बात करें तो 3 तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य और क्या क्या वाक्य है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। तो इस वाक्य को अगर सरल वाक्य में बदलना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इस वाक्य को आप दूसरे ढंग से, आप इस वाक्य को दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, जिन राज्यों को ऐसी पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा है जो केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं। इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, केंद्र में सत्तारूढ़ दल
से इतर दल द्वारा संचालित आप यह शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की चर्चा में मैं आपको चलते चलते एक प्रश्न दे करके विराम देने की इजाजत चाहूंगा। प्रश्न मैं आपको यह देने जा रहा हूं कि यह जो पूरा संदर्भ है आप द हिंदू के इस संदर्भ में देख सकते हैं, इसके लिए ये जो अंश है, चूंकि प्रेसिज राइटिंग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, सार लेखन जिसे कहते हैं, सार लेखन का महत्वपूर्ण अंग होता है उसका शीर्षक देना। इसके लिए एक सुंदर सा शीर्षक आप सुझाएंगे, यह आपका आज का होमवर्क रहेगा। इस ये जो शीर्षक आप देख रहे हैं, इसके लिए एक शीर्षक सुझाएंगे, इसके अतिरिक्त जो आकर्षक हो और अखबार के अनुरूप हो। आप लोग आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखा जाए जो अच्छा, जिसका शीर्षक सबसे अच्छा और सटीक होगा, ऐसे मित्र के लिए कुछ विशेष अंकों का प्रावधान रहेगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ।